हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे दो लेटेस्ट करंट रनिंग जो आपके हमारी जो एग्जामिनेशन हैं, जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। एक है हमारा आईबीपीएस पीओ की तरफ से और एक है हमारा एसबीआई पीओ की तरफ से। एसबीआई पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो 24 जून को आया था और इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो हमारा समवॉट 29-30 जून के आसपास आया था। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्म्स में, इन दोनों वैकेंसीज में, इन दोनों रिक्रूटमेंट में क्या चीजें कॉमन है, आपको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, इन सब चीजों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस पीओ के बारे में। आईपीएस पीओ में इस बार देखें तो टोटल वैकेंसीज जो है वो 5208 है और वहीं एसबीआई पीओ में टोटल वैकेंसीज जो है वो 541 है। दोनों की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई है और उसकी जो है वो 21 जुलाई है ना। थोड़ा और चलते डिटेल में। कंडक्टिंग बोर्डिंग आईबीपीएस है, इसका एसबीआई है। दोनों ही जो है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए पोस्ट है यहाँ पर, है ना। और ये हमारा ऑल इंडिया पीएसयू बैंक है और ये हमारा ऑल इंडिया एसबीआई ब्रांचेस में है और यहाँ पर इनका सर्विस बॉन्ड जो प्रोबेशनरी जो है वो होता है। ठीक है, बात करते हैं स्टेजेस की। प्रीलिम्स दोनों में होता है, मेंस दोनों में होता है, इंटरव्यू दोनों में है। जीडी आईबीपीएस में नहीं होता, इसमें हमारा एसबीआई में जीडी जो है वो होता है। आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में। हालांकि दोनों का बेसिक जो ग्रेड पे है, बेसिक सैलरी जो है वो सेम है, बट एसबीआई क्योंकि सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा बन के निकल कर आती है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा थोड़े से इंक्रीमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा जो स्केल है वो थोड़ा सा अच्छा होता है। तो सैलरी जो है वो एसबीआई पीओ कंपेरेटिवली आईबीपीएस पीओ से जो है वो ज्यादा होती है और ये आपके सामने अप्रोक्सीमेट जो है वो डेटा है। ठीक है, इतना तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो है मिलने वाला ही है। बात करते हैं डीए एचआरए टी के, दोनों मिलता है बट एसबीआई में थोड़ा ज्यादा मिलता है। एक्स्ट्रा पर्क्स सरेंडर हाउस है, यहाँ पर फ्यूल, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स, फर्नीचर, लीज रेंट सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मॉडरेट है, यहाँ पर फास्ट इंटरनल ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इस बार एग्जाम पैटर्न में आपके सब्जेक्ट जो है वो तो कॉमन ही है, सब्जेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं है, बट हाँ सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो चेंज हो गया है इस बार आईबीपीएस पीओ में। तो हालांकि अगर मैं बात करता हूँ एसबीआई पीओ की, तो आप देखिए 40 मार्क्स की इंग्लिश है, 30 का क्वांट्स है और 30 का आपका रीजनिंग है। बात करते हैं अगर आईबीपीएस की, 30 का इंग्लिश है, 35 का क्वांट्स है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 35 का रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हालांकि अगर बात करेंगे हम मेंस के रिगार्डिंग, तो रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड से कंप्यूटर एप्टीट्यूड हटा दिया गया है, सिर्फ रीजनिंग कर दिया गया है। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। वही जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस जो आएगी आपकी 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। और बात करें डीआई की, 55 क्वेश्चन यहाँ पर 50 मार्क्स के हैं और यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स के हैं। ठीक, तो ये हमारा दोनों का पैटर्न है। टॉपिक सबके सेम रहेंगे, बस अगर मैं बात करता हूं मेंस का जो हमारा लेवल रहेगा, मेंस का बोलूं या अगर मैं प्री का ही बोलूं, तो दोनों का जो लेवल है ये थोड़ा सा एसबीआई पी का जो लेवल है थोड़ा सा जो है वो अप रहता है, आईबीपीएस पी का इसके कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल रहेगा। एग्जाम का टफ का जो लेवल रहता है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ दोनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास सेल्फ लर्निंग कोर्स है जहां पर आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, क्रिस्प वीडियोस, 200 फुल एंड मॉक टेस्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, स्टडी नोट्स हैं और यहाँ पर आपको सभी को जो है वो 1087 में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं आप। ठीक है, अगर बात करें सैलरी की, मैंने कहा था कि बेसिक दोनों का जो है वो सेम है, लेकिन एसबीआई के जो मुंबई सेंटर है वहां पर सैलरी 20 लाख तक भी आपकी सैलरी जो है जाती है और यहाँ पर बेसिक पे जो है इतना ही आपका पड़ता है ना। कट ऑफ की बात करें, क्योंकि हमें एग्जाम देना पड़ेगा, तो कट ऑफ पे भी एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं पिछले 3-4 सालों की बात करूं तो कट ऑफ में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क जो है वो आप देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो लेवल है वो कट ऑफ का 48, 54, 49, 50, बात करें एसबीआई पीओ की 61, 59, 59, 63। ठीक है, तो ये अराउंड 50, 52 तक रहता है, ये हमारा 60, 62 तक रहता है। ठीक है, तो आप यहां से इसका एग्जाम का लेवल जो है वो समझ सकते हैं। पढ़ना आपको सेम ही है, टॉपिक आपके सारे सेम है, टॉपिक में कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको एसबीआई पी वाले पार्ट के लिए। सेम चीज आपको इंग्लिश में, सेम चीज आप पढ़ेंगे क्वांट्स में, सेम चीज आप पढ़ेंगे रीजनिंग में। ठीक है, तो चीजें मैंने आपको समझा दी है। रही बात अब समझने की कि अब फॉर्म कौन सा फिल करना है। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, ठीक है, बैंकिंग में, और आपने तैयारी का स्टार्ट कर दिया, तो दोनों ही फॉर्म्स आपके लिए हैं। दोनों फॉर्म्स में सिर्फ एक दिक्कत है, दिक्कत भी नहीं है, वो कई लोगों की सोच रहती है कि एसबीआई में ना वर्कलोड बहुत रहता है,
बट यार आप बताओ ना, अगर आपको 90,000 1 लाख रुपए मिल रहे हैं वर्कलोड के, तो 20,000 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करने के, तो आप ले लो, है ना। यहीं पर आपकी आईपीएस पीओ, ये नहीं है कि यहाँ पर भी आपके मजे हैं, मजे तो यहाँ पर भी नहीं है, काम तो यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन एसबीआई पीओ की लाइफ में होता है, बट सैलरी उसको, पैसे उसके मिलते हैं एक्स्ट्रा, इसी चीज के उसको एक्स्ट्रा पैसे जो है मिलते हैं। बाकी पढ़ाई करने में, सिलेबस में, स्ट्रेटेजीज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपको अच्छे से जो है वो क्लियर करनी है। तो आई होप आप छोटी सी वीडियो में आप सारी चीजें जो है समझ गए होंगे। एग्जाम के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है तो नीचे लिंक दिया है, जाके एक बार डेमो जरूर चेक कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छी दोनों नोटिफिकेशन अच्छी हैं, जाइए दोनों के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।